नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आज बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। मैं अगर कहूं कि हमारे देश में इस वक्त दो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो आपके जहन में किनकी छवि उभर कर आती है? वो कौन से दो नाम आपके सामने आते हैं? अपना जवाब रिजर्व रखिएगा। चर्चा के आखिर में मैं आपसे फिर से पूछूंगी, क्योंकि हो सकता है जो बातें मैं आपके सामने रखूं उसके बाद आपका जवाब बदल जाए आखिर तक। तो चलिए मैं शुरुआत एक धन्यवाद से करूंगी आज। धन्यवाद मेरे भारत के छात्रों। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप सड़कों पर उतरे आज, धन्यवाद इसलिए भी नहीं कि आपने नारे लगाए, बल्कि धन्यवाद इसलिए कि इतना गुस्सा, इतनी निराशा और इतने सवाल होने के बावजूद आपने लोकतंत्र पर आज भरोसा नहीं छोड़ा। आज दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र थे, पुलिस थी, बैरिकेड्स थे, तनाव था, झड़पें थी, लेकिन फिर भी ये आंदोलन अपने मूल में एक सवाल पूछ रहा था। क्या इस देश के युवाओं को अपनी मेहनत बचाने के लिए भी सड़क पर उतरना पड़ेगा? और शायद यही वजह है कि आज संसद के भीतर भी यही मुद्दा गूंज रहा था और संसद के बाहर भी। आज पूरे देश में सिर्फ एक खबर नहीं थी, 3 खबरें थी, लेकिन ध्यान से देखिए, तीनों की जड़ में एक ही बात है। पहली खबर, दिल्ली में छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आई। छात्रों का कहना है कि वे पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल उठाने आए थे। हजारों की संख्या में आए थे, मगर विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरी खबर, आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन सदन के भीतर भी पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। और तीसरी खबर, कल रात कल सुबह जंतर मंतर से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को पुलिस स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि ये उनकी बिगड़ती तबीयत और मेडिकल सलाह के आधार पर किया गया, जबकि आंदोलनकारी इसे जबरन हटाया जाना बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई, एक व्यक्ति को हटाने से ये आंदोलन नहीं रुका, बल्कि आज वो और बड़ा दिखाई दिया। अब सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कोई सोनम वांगचुक की नीयत पर सवाल उठा रहा है, कोई सीजेपी पर सवाल उठा रहा है, कोई अभिजीत दिपके को निशाना बना रहा है। और मैं कहती हूं, आप बिल्कुल सवाल पूछिए। लोकतंत्र में हर सार्वजनिक व्यक्ति से सवाल पूछिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सत्ता से भी आप उतनी ही ईमानदारी से सवाल पूछेंगे? क्या सरकार से आप ये पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों युवा जिनका काम किताबों के बीच होना चाहिए था, वे सड़कों पर उतर आए? क्या कोई छात्र अपने सपनों में भी सोचता है कि एक दिन उसे लाइब्रेरी छोड़कर बैरिकेड्स के सामने खड़ा होना पड़ेगा? क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को कोचिंग इसलिए भेजते हैं कि वो एक दिन पुलिस और प्रशासन से अपने भविष्य की भीख मांगे? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये वही सवाल है जिससे सत्ता बार बार बचती हुई दिखाई देती है। यह भी आप याद रखिएगा कि पेपर लीक कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। 21 छात्रों की मृत्यु होती है और विभिन्न मीडिया विश्लेषणों के अनुसार सिर्फ 2019 से 2024 के बीच देश में 65 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए। नीट, यूजीसी नेट, यूपी पुलिस, आरईईटी, राजस्थान, बीपीएससी, एसएससी, सीबीएसई और न जाने कितनी तमाम परीक्षाएं विवादों में रही। इतनी गंभीर स्थिति थी कि 2024 में केंद्र सरकार को पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून तक लाना पड़ा। अब मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर समस्या इतनी बड़ी नहीं थी तो नया कानून लाने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? और अगर समस्या इतनी ही बड़ी थी कि नया कानून लाना ही पड़ा, तो फिर आप आज भी छात्रों का भरोसा पूरी तरह से वापस क्यों नहीं लौटा पाए?
क्यों उन्हें इस तरीके से अनशन पर बैठना पड़ा? क्यों उन्हें आज हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पर अपने अधिकार के लिए मार्च करना पड़ा? आखिर युवाओं को बार बार आश्वासन क्यों दिए जा रहे हैं? विश्वास क्यों नहीं दिया जा रहा? और दोस्तों, आज मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूं। इस देश के छात्रों ने जिस संयम का परिचय दिया है उसकी चर्चा होनी चाहिए। इतनी निराशा के बावजूद, इतने गुस्से के बावजूद, इतनी बेरोजगारी, इतनी अनिश्चितता और इतनी चिंता के बावजूद भारत के छात्र आज संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। अपनी ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में छात्र आंदोलनों ने हिंसक रूप लिया है, लेकिन भारत में बड़ी संख्या में आज छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगी कि धन्यवाद मेरे भारत के छात्रों, क्योंकि आपने इस देश को याद दिलाया है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, लोकतंत्र सवाल पूछने से भी चलता है। लेकिन इसी के साथ ही मेरा एक सवाल उन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों और तथाकथित पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी है, और ये सवाल मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ। इस आंदोलन में आपको सिर्फ सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ही क्यों दिख रहे हैं? आप तमाम वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और सोशल मीडिया विशेषज्ञ इस आंदोलन का शुरुआत से ही राजनीतिक डीएनए खोजने में लगे हुए हैं। कोई सीजेपी का कनेक्शन ढूंढ रहा है, कोई आप का कनेक्शन ढूंढ रहा है, कोई किसी नेता की तस्वीर निकाल रहा है, कोई किसी संगठन की पुरानी पोस्ट दिखा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सचमुच आपको लगता है कि आज दिल्ली की सड़कों पर जो हजारों छात्र दिखाई दिए वे किसी एक व्यक्ति के कहने पर वहां पहुंच गए? ईमानदारी से जरा सोचिए, कुछ महीने पहले तक देश के कितने युवा अभिजीत दीपके का नाम जानते थे? क्या वे युवाओं के कोई राष्ट्रीय आइकॉन थे कि उनके एक ट्वीट या फिर एक अपील पर देश भर के छात्र जो है वो घरों से निकल पड़ते? शायद नहीं। तो फिर हमें असली सवाल से भागना नहीं चाहिए। छात्र किसी व्यक्ति के लिए सड़क पर नहीं आते, छात्र किसी संगठन के लिए अपना समय, अपनी पढ़ाई और अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाते। छात्र तब सड़क पर आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये जेनजी, जिसे आप रील जीवी कहते हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है और आज उन्होंने दिखा दिया। जब उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का मूल्य कम हो रहा है, जब उन्हें लगता है कि व्यवस्था उनकी चिंता को तो गंभीरता से नहीं ले रही, तब वो सड़कों पर उतरते हैं। और इसलिए अगर आज हजारों युवा दिल्ली के सड़क पर दिखे तो उसका सबसे आसान जवाब किसी संगठन या राजनीतिक कनेक्शन में ढूंढ लेना, शायद वास्तविकता को बहुत छोटा करके दिखाना है। और यही बात सोनम वांगचुक को लेकर भी कही जा रही है। सोनम वांगचुक ने अपने पत्र में कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार राजनीतिक प्रतिनिधि बातचीत के लिए आगे आए तो आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये तो पहले से मिले हुए थे। मुझे आपका ये तर्क जस्टिफाइड नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे आपका ये तर्क थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? संवाद, बातचीत, समाधान। अगर कोई आंदोलनकारी सरकार से बातचीत की मांग करता है तो क्या वो अपने आप में संदेह का प्रमाण हो सकता है? क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जहां विरोध हो सकता है लेकिन बातचीत नहीं, जहां आंदोलन हो सकता है लेकिन समाधान की कोशिश नहीं? किसी भी आंदोलन की सफलता आखिरकार बातचीत की मेज पर ही तय होती है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसलिए किसी संवाद की इच्छा को साजिश का प्रमाण मान लेना शायद लोकतांत्रिक राजनीति की मूल भावना को ही गलत समझना है। हो सकता है कि आप सोनम वांगचुक जी के तरीके से सहमत ना हो, या मैं तो कहती हूं कि चलिए मान लेते हैं आप ही सही हैं, आपका संदेश सही है। हो सकता है आप सीजेपी या किसी दूसरे संगठन से सहमत ना हो, यह आपका अधिकार है। लेकिन असली सवाल फिर भी वही खड़ा है। अगर ये सारे लोग, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, विपक्ष के सारे नेता कल सुबह गायब भी हो जाएं, तो क्या छात्रों के सवाल खत्म हो जाएंगे? क्या पेपर लीक पर चिंता खत्म हो जाएगी?
क्या वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खोया इस वजह से उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं की जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर शायद हमें व्यक्तियों से आगे बढ़कर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, आंदोलन बेशक व्यक्तियों से शुरू हो सकते हैं, लेकिन बड़े आंदोलन केवल तब बनते हैं जब उनके पीछे जनता का वास्तविक दर्द खड़ा हो। कभी यह मानने की कोशिश क्यों नहीं होती कि सड़क पर खड़ा व्यक्ति किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, वो एक परेशान नागरिक भी हो सकता है, वो एक टूटा हुआ छात्र भी हो सकता है, वो एक ऐसा युवा भी हो सकता है जिसे लगने लगा हो कि उसकी मेहनत और उसका भविष्य उसके अपने हाथों में अब नहीं रहा। और जब किसी देश का युवा अपने भविष्य पर भरोसा खोने लगे तो ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं होता, ये लोकतंत्र का संकट बन जाता है। आज सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, आज सवाल सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है, आज सवाल अभिजीत दीपके का नहीं है, तमाम उन नामों का भी नहीं है। आज सवाल सिर्फ संसद के हंगामे का भी नहीं है, आज सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे इस देश का एक एक छात्र रात रात भर पढ़ाई करता है। आज सवाल माफ कीजिएगा, उस माँ का है जो अपने बच्चे की फीस भरने के लिए अपनी जरूरतें टाल देती है। आज सवाल उस पिता का है जो उम्मीद करता है कि उसके बच्चे की मेहनत का फैसला किसी पेपर माफिया, किसी भ्रष्ट नेटवर्क, किसी लापरवाही या सत्ता में बैठे अहंकार से भरे लोगों से नहीं होगा। और अगर बार बार वही भरोसा टूटेगा तो गुस्सा भी होगा, आंदोलन भी होगा और सवाल भी उठेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। और शायद यही वजह है कि आज भारत का युवा सिर्फ यही अधिकार अपना इस्तेमाल कर रहा है। जो मांग कर रहा है वो एक लोकतांत्रिक और बहुत छोटी सी मांग है। और अब आखिर में वो सवाल जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, वो दो नाम, वो दो चेहरे जो आपके जहन में उभर कर आए, अब मुझे बताइए कि क्या वो दो व्यक्ति इस वक्त हमारे देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से हैं? ध्यान रखिएगा, वो सारे विजुअल्स जो आज आपने अपने टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर देखा, अब आप मुझे बताइए कि वो दो व्यक्ति इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं या इस देश के सबसे डरपोक और डरे हुए व्यक्ति हैं? जी हाँ, वही दो व्यक्ति, वही दो नाम जो सत्ता में हैं, जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। शायद अब आपका जवाब बदल चुका होगा। शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, सबसे डरे हुए। नमस्कार।